किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर रेडियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है आपके पास 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एम रेस्ट्रॉन। तो यानी एन स्क्वायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उस ऑर्बिट की एनर्जी। तो इनडायरेक्टली हम ऑर्बिट की एनर्जी निकालें तो उसका फॉर्मूला है 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। तो यानी अपॉन में एन स्क्वायर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता होगा तभी हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकलती है। इसके अलावा अगर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये एन नंबर अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हम इजीली निकाल पाते हैं। तो आपको यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। ठीक है बेटा। अब देखो अगला जो क्वांटम नंबर है वो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो सेकंड हमारा क्वांटम नंबर नंबर 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल और इसकी वैल्यू होती है एल इक्वल टू एन माइनस वन। यानी अगर एन नंबर पता है उसमें से 1 माइनस करेंगे तब हमें सब्सिडरी क्वांटम नंबर पता चलता है या एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चलता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिट में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स। ठीक है। जैसे आप सपोज करें मैं कहूं एन नंबर 1 और एल नंबर के बारे में बात करूं तो एल नंबर कितना होगा? तो एल नंबर होता है एन माइनस वन, यानी 1 माइनस वन इक्वल टू 0। और 0 नंबर, एल नंबर जो 0 है वो होता है फॉर एस ऑर्बिटल। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ एन नंबर 2, तो एल नंबर हुआ एन माइनस वन, यानी मैं बात करूं 2 माइनस वन इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब 1 ही नहीं है, एल में 0 भी इंक्लूड है, यानी 1 का मतलब इसमें 0 और 1 तक इंक्लूड है। यानी यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे एस एंड पी ऑर्बिटल। 0 एल नंबर 0, अगर एल नंबर 0 है तो वो है एस के लिए। ठीक है। एल नंबर 1 है तो वो है आपका पी के लिए, एल नंबर 2 है तो वो है आपका डी के लिए, एल नंबर 3 है तो वो है आपका एफ के लिए। तो यानी अगर एन नंबर 2 यानी एनर्जी लेवल 2 है तो एल नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 1। 1 का मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 और 1, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल पे एस एंड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आगे की बात करूं तो देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मान लो मैं बात करती हूँ थर्ड एनर्जी लेवल की, मैं आपसे पूछूं एल नंबर बताओ तो आपका फॉर्मूला है एन माइनस वन, यानी 3 माइनस वन इक्वल टू 2। तो नॉट ओनली 2, इसके अंदर जो नंबर आएगा 0, 1 एंड 2 तीनों आएंगे, यानी 0 फॉर एस। यहाँ थर्ड एनर्जी लेवल पे एस ऑर्बिटल भी है, 1 मतलब पी ऑर्बिटल भी है और डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। यानी थर्ड एनर्जी लेवल पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एस पी एंड डी। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं हम एन इक्वल टू 4, तो क्या होता है n इक्वल्स टू 4, एल नंबर n माइनस वन, यानी 4 माइनस वन इक्वल्स टू 3। नॉट ओनली 3, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 0, 1, 2, 3, लास्ट 3 तक आएगा। ऑर्बिटल की बात करें आपके सामने तो यहाँ प्रेजेंट है एस पी डी एंड एफ, ये ऑर्बिटल आपके सामने प्रेजेंट है। तो इस तरह से एजिमुथल क्वांटम नंबर से उस ऑर्बिट में प्रेजेंट ऑर्बिटल के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर अगर हम देखें तो थर्ड क्वांटम नंबर आपका है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं। तो थर्ड क्वांटम नंबर हमारे सामने है मैग्नेटिक क्वांटम
number, it is denoted by ml. Its value ml is find out 2l plus 1, इससे फाइंड आउट करते, यानी इस क्वांटम नंबर से हम किसी भी ऑर्बिट का ओरिएंटेशन पता करते। ओरिएंटेशन का मतलब किस दिशा में वो ऑर्बिट प्रेजेंट है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करने लगे इस फॉर्मूले से तो आप देखना किस तरह से आप फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पे n नंबर 1, देन l नंबर हो गया n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो हम ओरिएंटेशन हम निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, इट्स वैल्यू 2l प्लस 1, तो मैं वैल्यू पुट करती हूँ, l वैल्यू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 देन 1, यानी एक ही ओरिएंटेशन है एस ऑर्बिटल का और वो ओरिएंटेशन के कारण ये स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है एस ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन 1 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं n नंबर 2 के लिए। n नंबर 2 का मतलब समझ गए होंगे आप, एनर्जी लेवल। तो सेकंड एनर्जी लेवल पे हम बात करें तो सेकंड एनर्जी लेवल पे l नंबर हो गया n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो नॉट ओनली 1, इसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो होंगे आपके 0 एंड 1, यानी यहाँ प्रेजेंट है s एंड p। तो l की वैल्यू 1 ही नहीं है, 0 भी है और 1 भी है। ठीक, अब मैंने आपको बताया l वैल्यू 0 के लिए s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, l वैल्यू 1 के लिए ml निकालते हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है ये, p ऑर्बिटल। तो हम जब निकालते हैं तो 2l प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो टोटल आता है 3, यानी 3 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन है p ऑर्बिटल का। तो अगर हम देखते हैं p ऑर्बिटल का 3 ओरिएंटेशन, ये l वैल्यू 1 है तो ये जो रेंज है इसकी वो आती है -1, 0 प्लस 1, यानी 3 ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और 3 मैं बता दूं p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन कौन से होते हैं, एक तो px होता है, ये x है तो ये px इस साइड होता है p ऑर्बिटल, एक py इस डायरेक्शन में होता है, एक pz ये, और p ऑर्बिटल का जो शेप है वो डॉम्बेल होता है, डम्बल नहीं होता, डॉम्बेल। तो डॉम्बेल शेप में ये 3 एक्सिस पे प्रेजेंट रहते हैं, x, y एंड z, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एक ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और p ऑर्बिटल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन है, और वो कैसे निकल के आया, जब l वैल्यू हम 1 लेते हैं p की तो ml वैल्यू 3 आती है, यानी 3 साइड में है, -1, 0 प्लस 1 ओरिएंटेशन है, इसकी रेंज है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम देखें n नंबर 3 पे देखते हैं बेटा, तो n नंबर 3 पे देखें तो देखो n नंबर 3 पुट करते ही l नंबर आ जाता है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 2 का मतलब 0, 1 एंड 2, यानी प्रेजेंट ऑर्बिटल s p d। मैंने आपको बताया s का एक ही ओरिएंटेशन, p के 3 ओरिएंटेशन है। d का हम फाइंड आउट करते हैं तो ml वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस 1, तो हम 2, l वैल्यू है 2 d के लिए प्लस 1 यानी 5, यानी d ऑर्बिटल 5 डायरेक्शन में है, प्रेजेंट है, और 5 जो ओरिएंटेशन है वो चालू होता है आपका -2, -1, ये रेंज होती है, +1 एंड +2, ये रेंज में होता है। अब 5d ऑर्बिटल हम देखें 5 डायरेक्शन में किस तरह से प्रेजेंट है, तो फर्स्ट जो d ऑर्बिटल है वो मैं बताती हूँ dxy, दूसरा होता है dyz, थर्ड dzx, फोर्थ है d ऑर्बिटल dx² - y², और लास्ट जो है वो dz²। ये सबकी शेप मैं आपको बताती हूँ। देखो ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, और d ऑर्बिटल डबल डॉम्बेल होता है तो ये x और y में प्रेजेंट होती है इन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड dxy ऑर्बिटल। ठीक है, एक है dyz, तो y और z। अगर d ऑर्बिटल
कि दोनों डोमवेल यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डी बाई जेड। डी जेड एक्स, तो जेड और एक्स अगर ये दोनों यहाँ प्रेजेंट है, एक्स एंड जेड, तो ये हुआ डी जेड एक्स। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह होगा, ये एक्स और ये वाई, एक ऑर्बिटल एक्स पे होगा, एक वाई पे होगा, दैट इज कॉल्ड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऐसे होगा, एक तो जेड एक्सिस पे यूं और एक इसके चारों ओर डी ऑर्बिटल रोटेट करता है। तो ये डी ऑर्बिटल्स की शेप है अलग अलग डायरेक्शन में, और हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप काउंट कर लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो डी ऑर्बिटल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आपको डायरेक्शन समझ में आया होगा, डी ऑर्बिटल कौन कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है। यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। फोर्थ क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ क्वांटम नंबर आपके सामने है स्पिन क्वांटम नंबर। ये अगर एक ऑर्बिटल में, मैंने अभी बताया आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय ms। ठीक है, स्पिन यानी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p के 3 है, px py pz, px py px py pz, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, एक क्लॉकवाइज मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज मूव करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इसलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, 0। अगर एक ही साइड अगर ये मूव करते तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते और एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करते। लेकिन हमने देखा है चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है। तो उसका कारण ये है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, एक साथ रहते हुए रोटेट करते हैं, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ हमको ये बात तो समझ में आई कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको एक तो इस एरो से शो करते हैं, ये मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या हम इनको +½ और -½ से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हमारे सामने कुछ लिखा है तो हम ये बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ तक की बात बेटा आपको समझ में आई होगी। चारों क्वांटम नंबर से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देते हैं।